नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माता दी। आज एक यक्षिणी साधना से जुड़े एक अनुभव को लेकर आप सभी के लिए आए हैं। और मित्रों, ये जो यक्षिणी साधना है, इस साधना में साधक के साथ कई प्रकार के खेल यक्षिणी के द्वारा होते हैं। तो इस संपूर्ण अनुभव को आप सभी ध्यान से सुने और इस अनुभव को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिलती है, इस विषय में अवश्य ही एक बार अवश्य ही कमेंट करें। तो आइए इस अनुभव को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक साधक का है। ये जो साधक हैं, इन्होंने हमें ईमेल के द्वारा अपने इस अनुभव के विषय में जानकारी दी है। और साधक ने अपने विषय में, अपने नाम के विषय में, या फिर उन्होंने किस यक्षिणी की सिद्धि की थी, या फिर किस यक्षिणी की साधना का ये अनुभव है, इस विषय में हमें किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं दी है। केवल उन्होंने अपने अनुभव के विषय में हमें जानकारी दी है। तो इस वीडियो में हम केवल उनके अनुभव को ही लेकर चर्चा करेंगे। मित्रों, यह जो साधक हैं ये पंजाब के क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन यह जो साधक हैं ये मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि आज से कई पीढ़ियों पूर्व इनके जो पूर्वज थे, वे पंजाब के क्षेत्र में आकर यहीं पर बस गए। और मित्रों, ये बताते हैं कि इन्होंने पंजाब में ही एक बाबा, यानी कि एक तांत्रिक था, उससे इन्होंने संपर्क किया था। और उसी तांत्रिक बाबा से इन्होंने यक्षिणी के मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। और ये बताते हैं कि वह जो यक्षिणी थी वह बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली यक्षिणी थी, जिसकी साधना इन्होंने उस तांत्रिक बाबा से ली थी। ये बताते हैं कि वह जो बाबा थे, उन्होंने अपने जीवन में जिस यक्षिणी की सिद्धि करके रखी थी, उसी यक्षिणी की सिद्धि उस बाबा ने इस साधक को प्रदान की थी। लेकिन उस बाबा ने इन्हें कहा था कि तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। और ये साधना करने का जो कहानी है इनसे जुड़ा, वो यह है कि मित्रों, ये बताते हैं कि इस इनके जो चाचा हैं वह एक तांत्रिक थे। और इनके घर परिवार में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इनके चाचा स्वयं छोड़ा करते थे। और कई प्रकार के रोग इनके घर में चले आ रहे थे, जिनके कारण इनका घर परिवार पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त था। ये बहुत ही परेशान थे और एक प्रकार से अपने चाचा से बचने के लिए ये तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और यक्षिणी की साधना प्राप्त करते हैं। अब मित्रों, क्या होता है कि यह जो यक्षिणी की साधना थी, यह इन्हें रात्रि काल में एक सुनसान इलाके में करनी थी, यानी कि एक खंडहर में करनी थी। और ये इसी प्रकार से एक शुमशान खंडहर में जाते थे नित्य रात्रि, और यक्षिणी की साधना को वहीं पर आरंभ करते थे। इस यक्षिणी की साधना में संपूर्ण साबर पद्धति से ही इन्हें साधना करनी थी, यानी कि सुरक्षा घेरा लगाना था, शरीर कीलन करना था। तो इन्होंने संपूर्ण नियम जान चुके रखे थे और संपूर्ण नियमों के अनुसार ही ये साधना करते थे। अब ये बताते हैं कि पहले ही दिन जब इन्होंने साधना आरंभ किया, तो जब इन्होंने उस यक्षिणी के मंत्र का जप आरंभ किया, तो उसी समय ये देखते हैं कि इनके सामने एक लाल रंग की चुड़ैल, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वह इनके सामने प्रकट हो गई। और वह जो चुड़ैल थी वह इन्हें कई प्रकार से डराने की चेष्टा करती थी। और अंत में ये बताते थे कि जब उस दिन की जो साधना थी वह जब समाप्त हुई, तो वह चुड़ैल वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यानी कि साधक सोच रहे थे कि ये चुड़ैल यहाँ से जाए तो मैं अपने घर के लिए निकलूं। लेकिन वह जो चुड़ैल थी वह इनका इंतजार कर रही थी कि ये कब अपने सुरक्षा घेरे से बाहर आए और वह चुड़ैल इनका खात्मा कर सके या फिर इन्हें नुकसान पहुंचा सके। तब मित्रों, ये उस दिन संपूर्ण रात्रि अपने उसी घेरे में बैठे रहे। और जब दिन हुआ सुबह के 4 बजे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, वह जो चुड़ैल थी वह गायब हो गई। और जैसे ही वह चुड़ैल गायब हुई, वैसे ही ये साधक अपने उस घेरे से बाहर निकले और अपने घर के ओर जोर से भगे। ये बताते हैं कि भागने के समय इन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कोई शक्ति इनके पीछे आ रही है। लेकिन उस समय इन्हें ऐसा लग रहा था कि वह चुड़ैल ही शायद इनके पीछे आ रही थी। लेकिन मित्रों, ये एक और बात लिखते हैं कि
उस समय स्वयं यक्षिणी इनके साथ, इनके पीछे पीछे आ रही थी। अब इसी प्रकार से ये साधना करते थे नित्य, और नित्य रात्रि में वह जो लाल रंग की चुड़ैल थी, जो कि लाल रंग की साड़ी पहनकर आती थी, वह इन्हें परेशान करती थी। और ये बताते हैं कि 13 दिन तक इन्होंने इसी प्रकार उस चुड़ैल से परेशान होकर साधना की थी। अब ये मित्र बताते हैं कि 13वें दिन की रात्रि में वह जो चुड़ैल थी, वह इनके सामने एक सुंदर सी महिला का रूप धारण करती है और संपूर्णतः नग्न हो जाती है। अब ऐसे दृश्य को अपने सामने देखकर यह जो साधक थे, ये संपूर्णतः घबरा गए। ये उस समय ऐसा सोच रहे थे कि मैं इस साधना को यहीं पर बंद करके यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन क्योंकि ये जो साधना थी, ये एक यक्षिणी की साधना थी, और यक्षिणियों की साधना में ऐसी गलती आप नहीं कर सकते, तो ये मजबूर थे वहां पर बैठने के लिए। और ये फिर उस यक्षिणी के मंत्र का जप कर रहे थे। इन्होंने संपूर्णतः यह प्रयास किया कि इनकी आंखें बंद रहें, लेकिन मित्रों वह जो चुड़ैल थी, वह जब भी ये आंखें बंद करते थे तो उस समय जोर से चिल्लाती थी, और उसकी चिल्लाहट को सुनकर ये जो साधक थे, इन्हें मजबूर होकर अपनी आंखें खोलनी पड़ती थी। ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से यक्षिणी की ही परीक्षा थी। अब आगे मित्रों यह होता है कि 19वें दिन की रात्रि, यानी कि इसी प्रकार ये साधना करते करते इन्हें 19 दिन बीत जाते हैं, और 19वें दिन की रात्रि में वह जो चुड़ैल जब इनके सामने आती है, तो ये क्रोधित होकर, उस रात्रि ये अपने साथ एक जल लेकर गए थे, यानी कि एक कमंडल लेकर गए थे, और उसी कमंडल में इन्होंने थोड़ा सा जल भी ले रखा था। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही वह चुड़ैल आती है उस समय, तो ये यक्षिणी के मंत्रों का जप करते हुए उस जल को थोड़ा सा अपने हाथों में लेते हैं, और उस चुड़ैल से यह कहते हैं कि तूने मुझे इस साधना में बहुत ही परेशान करके रखा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मित्रों होता यह है कि ये उस जल को उस चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं। जिस प्रकार से एक योगी किसी भी शक्ति को जब श्राप देता है, तो जिस प्रकार वह जल फेंकता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी उस चुड़ैल के ऊपर वह जल फेंका। अब मित्रों यहाँ पर एक चमत्कार हुआ कि वह जो चुड़ैल थी, वह स्वयं जिस यक्षिणी की ये साधना कर रहे थे, वही यक्षिणी निकली। और जब इन्होंने जल फेंका, तो वह जो चुड़ैल थी, वह संपूर्णतः एक यक्षिणी के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये बताते हैं मित्रों कि वह जो यक्षिणी थी, वह बहुत ही सुंदर सी एक देवी थी, यानी कि वह जो यक्षिणी थी, वह बहुत ही सुंदर थी। और जब इन्होंने जल फेंका, तो वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। ये जो संपूर्ण अनुभव था, ये शाबर मंत्रों की साधना से ही संबंधित था। और जो शाबर मंत्र था, जिस मंत्र से इन्होंने साधना करके रखी थी, जिस मंत्र की इन्होंने साधना की थी, वह शाबर मंत्र भी ये लिखते हैं कि बहुत ही उग्र और भयंकर शाबर मंत्र था। अब ये मित्रों लिखते हैं कि उस यक्षिणी के जब प्रत्यक्ष दर्शन इन्हें प्राप्त हुए, तब इन्होंने उस यक्षिणी से अपने गुरु के बताए अनुसार वचन लिए। और ये बताते हैं कि इन्होंने 5 प्रकार के वचन उस यक्षिणी से लिए। इसके बाद इन्होंने अपने उसी चाचा से बदला लिया, जो कि इनके घर परिवार में तंत्र क्रिया करता था या फिर नकारात्मक शक्तियां छोड़ा करता था। ये लिखते हैं कि मेरे चाचा मेरे घर में कई प्रकार की मशाणिक शक्तियां छोड़ा करते थे, लेकिन जब मैंने यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त की, उस दिन से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं करती थी, और न ही मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान कर पाती थी। जैसे ही मैंने यक्षिणी माता की सिद्धि प्राप्त की, वैसे ही यक्षिणी स्वयं मेरे घर परिवार की और मेरी रक्षा करती थी। मुझे किसी भी प्रकार से यक्षिणी से प्रार्थना नहीं करना पड़ता था। अब मित्रों ये लिखते हैं कि इन्होंने यक्षिणी से एक दिन यह प्रार्थना की कि जो भी तांत्रिक इनके घर परिवार में तंत्र करता है, उनके विषय में इन्हें जानकारी दे, क्योंकि मित्रों इन्हें यह मालूम ही नहीं था उस समय कि कौन सा व्यक्ति इनके घर परिवार पर तंत्र करता है। तब मित्रों वह जो यक्षिणी थी, वह इन्हें दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपने, यानी कि इनके ही चाचा के विषय में दिखाती है इन्हें, और संपूर्णतः जानकारी देती है कि
आपके चाचा ही आपके ऊपर तंत्र किया करते थे। इस विषय को जानकर ये पूर्णतः एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद इन्होंने क्रोध में आकर अपने ही चाचा के ऊपर उस यक्षिणी को छोड़ा। इन्होंने अपने चाचा की मृत्यु की प्राप्ति के लिए उस यक्षिणी से प्रार्थना की। और मित्रों, ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी गलती इन्होंने की थी, क्योंकि ये लिख रहे हैं स्वयं कि इन्होंने क्रोध में आकर ये गलती की थी। और ये बताते हैं कि उसी समय वह जो यक्षिणी थी वह पूर्णतः एक तामसिक रूप धारण करके इनके ही चाचा के ऊपर जाकर लगी, और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक तांत्रिक प्रहार उस यक्षिणी ने इनके चाचा के ऊपर किया। और उस प्रहार के कारण उसी समय इनके चाचा की उसी समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक कारण वह यक्षिणी बनी कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से इनके चाचा को उस यक्षिणी ने मृत्यु दंड प्रदान किया। तो ये संपूर्ण अनुभव था। और ये लिखते हैं मित्रों कि इस अनुभव को सुनकर मुझे अवश्य ही यह लगता है कि जो भी श्रोता इस मेरे अनुभव को सुनेंगे, इन्हें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। मैं आप सभी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप यदि किसी भी प्रकार की शक्ति को सिद्ध करते हैं, तो आप ऐसी गलती न करें जैसी गलती मैंने अपने जीवन में की। आप किसी भी शक्ति का सात्विक उपयोग करें। कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। अब मित्रों, ये इस गलती को करके आप सभी को एक सीख भी दे रहे हैं कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये जो विषय है, ये यानी कि यह जो अनुभव है, ये बहुत ही लंबा हो रहा है। तो आज इस अनुभव को यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, इन्होंने और भी अपने जीवन के विषय में और भी इन्होंने कई प्रकार की साधनाएं कर रखी थी। उनके भी विषय में इन्होंने अपने अनुभव भेज रखे हैं। तो यदि आपको और भी यक्षिणी साधना से जुड़े अनुभव सुनने हों, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी साधकों तक इस अनुभव की जानकारी प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।